चाहता हूं, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो तो बजट जब पास करती है तो धरातल पर उसका दिखना चाहिए। मान लीजिए आपने 76,000 करोड़ कर दिया, और भी ज़्यादा कर दिया, 80,000 करोड़ कर दिया, तो बजट कैसे सफल होगा? इस पर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक ज़रूरतमंद व्यक्ति तक को चीज़ें पहुंचनी चाहिए। अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तो किसी भी सरकार को बजट सफल नहीं होगा। रही बात महिला शिक्षा की, तो ठीक है, महिला शिक्षा का आदर सम्मान सभी करते हैं, तो उसका धरातल पर भी दिखना चाहिए। पिछले बार की तुलना में इस बार जो बजट है वो 2,000 करोड़ कम है। पिछली बार 78,000 करोड़ का था, इस बार 76,000। लेकिन एक बात कहा गया विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली की जो आबादी है, उन्होंने 1.5 करोड़ बताया जो दिल्ली के प्रॉपर रहने वाले हैं, तो उनका कहना है कि प्रति व्यक्ति अगर आय देखा जाए प्रति साल के हिसाब से, तो हर व्यक्ति दिल्ली में 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई कर रहा है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्योंकि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में क्या सैलरी होती है, 15 से 20 हज़ार, तो अगर हम जोड़ें तो देखें 2.5 से 3 लाख मैक्सिमम पहुंचता है। लेकिन इनका कहना है कि हर व्यक्ति 4.5 लाख से ज़्यादा कमा रहा है। ये गलत है। आप देखेंगे कोई भी बंदा MBA हुआ प्राइवेट फैक्ट्री में जाता है तो उसे 12 से 15 हज़ार की सैलरी मिलती है। जो धरातल पर आके देखिए ना, आपके बच्चे बड़े बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको दिखता है। मैं एक बात कहूँ, आप दिल्ली का ही देख लीजिए, खुद भी पढ़े लिखे हैं, अगल बगल देख लीजिए कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, MBA करके जाते हैं, तो अधिकतम 15,000 की सैलरी मिलती है। और उस पढ़ाई को करने के लिए एक मध्यम वर्ग घर का लड़का कितना खर्च? देखिए, भारत देश में, मैं बताऊं, भारत देश में शिक्षा जो है, शिक्षा को लेकर जो शिक्षा माफिया हर जगह सक्रिय है। एक मध्यम वर्ग परिवार का लड़का जिस परिवार में मंथली 20-22 हज़ार है, आज जाकर देखिए वो परिवार रो रहा है। कहना तो आसान है कि 5 लाख कमा रहे हैं, 6 लाख कमा रहे हैं साल में। आप एक बात बताइए, आज के ज़माने में जो लोग कह रहे हैं कैसे होगा? आप एक योजना के तहत लोगों का इनबिल्ट करके विस्तार करिए, ताकि एक प्राइवेट सेक्टर का मानक तय करिए कि उनको 20,000 स्टार्टिंग मिलना चाहिए, जैसी उनकी क्वालिफिकेशन है। कोई मानक नहीं है। नियम तो ये भी है कि हफ्ते में एक प्राइवेट एम्प्लॉय को 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, 8 घंटे मैक्सिमम 9 घंटे का वर्किंग जो पीरियड है वो होना चाहिए। लेकिन 11-11 घंटे काम लेते हैं। नए कोई एक फ्रेशर लड़का जाता है, उसके साथ शोषण होता है, और सैलरी जैसा कि आपने बताया 12 से 15 हज़ार। इसमें क्या होगा दिल्ली? देखिए, कुछ नहीं होगा दिल्ली। इस पर सवाल, कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस पर सवाल उठा रही है? ना कोई पार्टी उठाती है, ना आम जनता भी इस पर बात कर रही है। मैं बताऊं, आपसे बात करके वाकई मुझे अच्छा लगा। ये मेरा भी टॉपिक है। हम लोगों ने 2 जगह गुरुकुल शिक्षा केंद्र खोला। कुशीनगर में है, भैंसा धाम नेपाल के बॉर्डर पे है। उसके बाद रेवतीपुर है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ एक शिक्षा केंद्र खोला। स्थिति यह है कि हर साल सिलेबस चेंज होता है। आप पूछिए उन परिवारों से कि जो मेहनत कर करके अपने बच्चों को इंटर तक पढ़ाने में उनकी कमर टूट जा रही है। आपके कहने से होगा। और पार्टी क्यों नहीं सवाल उठा रही? मान्य पार्टियों की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ उलझे हुए हैं। आज देश की व्यवस्था और अच्छी होगी, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा, लेकिन इसके लिए जो शिक्षा में बदलाव है अत्यंत जरूरी है। मैं आपको बताऊँ, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि चौथी का बच्चा 5वीं में जा रहा है तो वही 5वीं वाली पुस्तक चौथी का बच्चा प्रयोग करे। 5वीं वाला 6ठी में जा रहा है तो वही 6ठी की पुस्तक जो 5वीं का बच्चा 6ठी में गया प्रयोग करे। पहले ये होता था। शिक्षा व्यापार हो गई है। अब प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें चल रही हैं। प्राइवेट पब्लिकेशन, ड्रेस भी 7 हो गए भैया, 6 ड्रेस हो गए। तो किसी दिन PT शू पहन के आओ तो लंच बॉक्स में ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। मैं कहता हूँ गरीब परिवार का बालक, कहते हैं ना कि संविधान यानी सब यानी सब के लिए बराबर, उसमें कोई अन्याय नहीं है। लेकिन आज मैं जो शिक्षा की देखता हूँ ना, तो शिक्षा से मुझे BJP से भी शिकायत है, आम आदमी पार्टी से भी है। खुल के कहता हूँ, ठीक है, सबसे शिकायत है। शिकायत इसलिए है शिक्षा को लेकर कि आज मनमानी फीस वसूली जा रही है। आज तो आप डायरी नहीं बनाओगे तो स्कूल से बाहर। मेरे पास कई ऐसे केस आए, ये संदीप उपाध्याय जी साक्ष्य हैं, कई ऐसे केस आए। क्या तो फीस नहीं जमा थी, नाम काट दिए। क्यों काट दिया भाई? हाँ, आज तो स्थिति ये हो गई है कि शिक्षा में आपको बताऊं, मुझे देखकर तकलीफ होती है कि हर साल सिलेबस चेंज तो हर साल ड्रेस चेंज। तो अब ये हो गया कि अब आप लंच बॉक्स में क्या लेकर आओगे ये स्कूल तय करेगा। यानी पूरी तरह से आपको ऐंठ के मारने का प्लान हो गया। और मैं तो जो देश जिसकी न्यू शिक्षा पर थी, आप देखेंगे हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा, हमारे बहुत सारी परंपरा थी। क्यों थी हमारी गुरुकुल परंपरा? इसलिए थी, देखिए, जब से मैकाले की शिक्षा पद्धति है यहाँ गुरुकुल परंपरा नष्ट हुई। गुरुकुल परंपरा में एक मानक होता था, एक लिमिटेशन होती थी, आपको शिक्षा दी जाती थी।
आजकल ऑनलाइन क्लासेस का मैं बहुत विरोध करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस का इसलिए विरोध करता हूँ कि वो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो हम और आप प्रैक्टिकली बात कर सकते हैं वो ऑनलाइन नहीं बात कर सकते। आज आप मुझसे यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अगर आप मुझसे ऑनलाइन लेते हैं, इस फ़ोन के माध्यम से दिखाइए ज़रा, तो क्या आप कन्वेंस हो पाते, कनेक्ट हो पाते? ये सब बंद करना चाहिए और जितना प्रैक्टिकली हो सके, जितना मौखिक हो सके। मैंने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हम लोग के टाइम में था कि हम लोग मौखिक हमारे टीचर बात करते थे, लेकिन आज तो देख रहा हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई से ये नुकसान है कि आप देख लीजिए कि आधे से ज़्यादा लड़कों की कान की बीमारी हो गई, आँख की बीमारी हो गई। हम पर सबके हाथ में बिल्कुल मोबाइल है, और उसी का कारण है कि आजकल लोग चिड़चिड़े भी हो रहे हैं। आप 2018 से जो 2023 तक देखिए, कई बच्चे कोटा में सुसाइड किए, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। 2018 से 23 देखिए, कई युवा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो इलेक्शन का टाइम है, और ऐसे भी कोई पार्टी शिक्षा पे बात ही कहाँ करती है। सबसे ज़्यादा बात तो धर्म और कास्ट पे होता है। कोई ओबीसी की राजनीति कर रहा है, कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है। पहली बात मैं आपको बता दूं, शिक्षा पर क्यों नहीं बात हो रही है। अन्य पार्टियों ने अपना एजेंडा पकड़ लिया है, ठीक है। मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो हमारा और आपका कर्तव्य है ना कि हम लोग जो कोई जाति के नाम पर वोट मांगने आ रहा है, अपनी जाति की बात की, क्यों वोट देते हैं हम, क्यों देते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए देते हैं क्योंकि शिक्षा की कमी है। फिर शिक्षा हर जगह मैं बता रहा हूँ, आज आप जाकर देखेंगे पिछड़े एरियो में, जाइए कुशीनगर देखिए, भैंसा धाम में 6 किलोमीटर के रेंज में स्कूल नहीं है। ऐसे पिछड़ा एरिया छत्तीसगढ़ में जाकर देखिए, शिक्षा के अभाव में लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हर जगह शिक्षा, कहा जाता है कि जब तक हमारे अंदर शिक्षा नहीं होगी हम विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सनातन में आप देखेंगे गुरुकुल परंपरा थी, उससे बच्चे शिक्षित होते थे, आध्यात्मिक शिक्षित भी होते थे, आधुनिक शिक्षित भी होते थे उस समय के हिसाब से। अब क्या है, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं कि आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए, सभी को अधिकार मिले। और रही बात कि जाति पर किसी को वोट नहीं देना चाहिए। अगर आप जाति के नाम पर वोट देते हैं तो आप अपने पैर में 5 साल के लिए कुल्हाड़ी मारते हैं। आप अगर पैसे के नाम पर किसी को वोट देते हैं तो कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं कहता हूँ, आप पार्टी मत चुनिए, आप नेता चुनिए, पार्टी मत चुनिए मेरे भाई। पार्टी आप क्यों चुन नेता जिससे आप सवाल कर सकें। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सर, सहमत है? क्या बिल्कुल सर, सहमत हैं कि आप ऐसा नेता चुनिए कि जो आपके बीच में रह सके, हेलीकॉप्टर से ना उड़े। 5 साल के बाद उससे सवाल होना चाहिए। बिल्कुल, वादा किया था, बिल्कुल होना चाहिए सर। देखिए, लेकिन कहाँ कोई करता है। लोग तो यहाँ नेताजी को माला पहनाने में और अपने जातिवादी करने में ही। सर ये है कि देखिए, अब 70 साल से जो हुआ आप सबने देखा है। अब क्या है, अब लोग सवाल कर रहे हैं। हमारी माता जी कहती हैं कि जो हमारा विधायक इस समय है हमारे विधानसभा से, कहती हैं उसे हर बार पूछती हैं, वो कार्य कुछ नहीं किया है। तो जो सभी देखिए आज सब बोल रहा है, जो हमारा सीना ठोक करके कभी भी किसी के बारे में बतिया ले रहे हैं, तो क्या कारण है सर? यही कारण है कि हमको अधिकार मिल चुका, हम पहचान चुके अपने आप को कि हमारा क्या अधिकार है क्या नहीं है। और सर हम बात करने की क्षमता रखते हैं, पीछे नहीं था सर, हमको दबा के रखा गया। क्षमता रखते हैं, लेकिन ये तो हमारे संविधान में ही ये अधिकार मिला है कि हम बात कर सके। लेकिन अब आरोप तो 2014 के बाद से लग रहा है कि बात जो है आम जनता का उठाया नहीं जा रहा है। मीडिया सिर्फ सरकार देखिए, आवाज़ को उठा रही है। मैंने एक बात आज से पहले भी कही थी, हमें आवाज़ उठाने के लिए किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है। आप अधिकारों की हम बात करना नहीं चाहते हैं। हम ओबीसी की राजनीति में उलझे हैं, हम दलित की राजनीति में उलझे हैं। आज आपको बात बताऊं, मेरी बात का आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा आसान दलित और मुसलमानों का नेता बनना है। मैं आपको बता दूं, कोई भी आता है 2 दिन, यूपी में समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति। मैं पूरी आपको बात बता देता हूँ। कोई भी 2 दिन का आया, मैं दलितों के हित के लिए आया हूँ, मैं दलितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जाकर देखिए दलित वहीं के वहीं हैं। मैं उनको दलित नहीं कहता हूँ, मैं सनातनी कहता हूँ, हिंदू कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि हमने जो शिक्षा सनातन से ग्रहण की है वो ये समानता की है। उसमें ये कहा जाता है कि कर्म है, कोई जाति नहीं है। दूसरी बात, मैं एक अभियान भी चलाता हूँ, आपको मैं बता दूं, सनातन बोर्ड अभियान, जिसमें हम मांग करते हैं कि आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आधुनिक भी बने और उनको वैदिक का भी ज्ञान मिले। क्योंकि दोनों का जब समावेश होगा ना, तो आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि घरों घरों में बच्चों में चिड़चिड़ाहट हो रही, तो वो नहीं होगी। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्यासी चित कर्मण्य अस्ते मता बुद्धि जनार्दना तांकिंग कर्मणि घोरे मान योजसी केशवा। कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि तुम कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो, तुम मेहनत करो, तुम्हें जिसके लिए निहत्ती ने चुना है तुम वो कार्य करो। वो समझाते हैं। अब मैं कर्म ही नहीं करूंगा तब मुझे खिला देंगे मेरे भाई? नहीं खिलाएंगे। तो जब शिक्षा जब प्रबल होगी, शिक्षा मजबूत होगी, तो सारी चीज़ों का समाधान है। शिक्षा नहीं मजबूत होगी, शिक्षा अगर जड़ तक नहीं पहुंचेगी, तो शिक्षा व्यापार है।